हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस हिस्ट्री के प्रीमिक्स में हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है कि द टर्म खलीसा जो है, जो सल्तनत और मुगल पीरियड्स में यूज़ की जाती थी, वो किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन ए क्राउन लैंड्स, ऑप्शन बी लैंड्स ओन्ड बाय द सूफी एस्टैब्लिशमेंट, ऑप्शन सी लैंड्स revenue which was directly deposited in the imperial treasury, or D land revenue which was assigned to the nobles for maintaining troops. राइट तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, वो लैंड जहां से रेवेन्यू डायरेक्टली इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था उसको खलीसा लैंड कहा जाता था। रेवेन्यू यील्डिंग कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड लैंड होता था और यूजुअली सबसे मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट फर्टाइल लैंड होता था, जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाता था। इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करता था इंपीरियल ट्रेजरी के लिए, वो होता था खलीसा लैंड। राइट, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से किस रूलर ने रुपी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? ऑप्शंस हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या डी शाहजहां। इसको पॉज करके आप सोच सकते हैं इसके बारे में। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है सी, शेरशाह सूरी। राइट, शेरशाह सूरी जाने जाते हैं 3 टाइप के कॉइन इंट्रोड्यूस करने के लिए। सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया वेइंग 178 ग्रेन्स, कॉपर कॉइन्स कॉल्ड दाम, और गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड मोहर विच वेड 169 ग्रेन्स। राइट, तो ये आपका आंसर है ग्राम्स, यहाँ पे ग्रेन्स नहीं, ग्राम्स। 178 ग्राम्स, 169 ग्राम्स। राइट, ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकबर हैड अ कमिटी ऑफ स्कॉलर्स विद क्रॉस लिंगुअल एक्सपर्टीज। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस इरा में महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड वॉज रीनेम्ड एज रज़्मनामा। दूसरी, पंचतंत्र वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय मौलाना हुसैन फैजी एंड इट्स नेम वॉज यारे दानिश। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। 1 ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 ओनली करेक्ट है, बोथ करेक्ट हैं, या दोनों ही करेक्ट नहीं है। आप पॉज करके दोनों स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हैं, याद करने की कोशिश करें। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, हम आपको अभी बता देते हैं। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अकबर के पास एक कमेटी थी स्कॉलर्स की जिनकी क्रॉस लिंगुअल एक्सपर्टीज थी, इंक्लूडिंग नकीब खान, मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी, मुल्ला शेरी, सुल्तान हाजी थनेसरी। महाभारत ट्रांसलेट करी गई पर्शियन में और इसका नाम था रज़्मनामा, सागा ऑफ द बैटलफील्ड। रामायण ट्रांसलेट करी मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। पंचतंत्र को पर्शियन में ट्रांसलेट किया मौलाना हुसैन फैजी ने और नाम दिया यार दानिश। अबुल फजल जो थे उन्होंने भी ट्रांसलेट किया पंचतंत्र को पर्शियन में और नाम दिया अनवर सादत। राइट, तो क्रॉस कल्चरल लैंग्वेज वाला डिपार्टमेंट था अकबर के पास। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसे जो लेजेंड्स थे, एपिक्स थे, वो ट्रांसलेट किए गए पर्शियन में। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आज का। इनमें से कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है उन लोन्स को जो कल्टीवेटर्स को दिए जाते थे सीड्स के लिए, फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए, सल्तनत और मुगल पीरियड में? राइट, दाम्स, धसला, तकवी या नसक। इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, तकवी। तकवी लोन्स वो होते थे जो पेजेंट्स को दिए जाते थे ताकि वो जो मुश्किल स्थिति है, मुश्किल सिचुएशन है, उसको ओवरकम कर सकें। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, फ्लड आ गया है जिसकी वजह से फेमिन आ गया है, तो उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चरल लोन इंट्रोड्यूस किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, तकवी लोन्स। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू किया था और प्राइमरी पर्पस जो था इस डिपार्टमेंट का वो था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ाना। तो अनकल्टिवेटेड जो लैंड था वो प्लाव के, वो अंडर कल्टिवेशन लाना काम था इस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। राइट, तो उसी अपनी पूरी पॉलिसी के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने तकवी लोन भी शुरू किए गए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 20th सेंचुरी में तकवी लोन्स ही नाम पे ही लोन इंट्रोड्यूस किए थे फार्मर्स के लिए, टू हेल्प देम ओवरकम डिफिकल्ट टाइम्स। राइट, ये था फोर्थ क्वेश्चन आज का। आखिरी क्वेश्चन आज का, द 175 ग्रेन्स कॉइन या ग्राम्स कॉइन इशूड बाय इल्तुतमिश वाज इन विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स?
गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या ब्रॉन्ज? इल्तुतमिश ने 175 ग्राम्स का जो कॉइन इशू किया था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या ब्रॉन्ज कौन से मेटल का था? इसका सही जवाब है बी, सिल्वर। सिल्वर तांका और कॉपर जित्तल, दो कॉइन्स दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने इशू किए। इसके पहले जो भी कॉइन्स इशू किए गए वो वेरी मतलब एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते थे। संस्कृत कैरेक्टर्स थे उनमें, एक कभी कभी बुल था, कभी शिवलिंग भी था। इल्तुतमिश पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने प्योर अरबिक कॉइन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, राइट। इंग्रेव्ड होता था ये, द माइटी सुल्तान सन ऑफ द एम्पायर एंड द फेथ कॉन्क्वेस्ट लेडन इल्तुतमिश, राइट। तो अपने बारे में भी बताते थे और प्योर अरबिक टाइप का ये कॉइन था जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर तांका जो इंट्रोड्यूस किया 175 ग्राम्स वे करता था। गोल्ड तांका सिमिलर वेट का इसके इल्तुतमिश के बाद बलबन ने इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो कॉइन्स के ऊपर आपसे आज 2-3 हमने क्वेश्चंस पूछे, ये प्योरली आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। वी डोंट रियली एक्सपेक्ट कि आपको सारी चीज़ पता होगी, सारे फैक्ट्स पता होंगे, आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ा होगा, नहीं। ये हम अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने का ताकि आपको वो फैक्ट्स बता सकें, वो ट्रिविया बता सकें जो अदरवाइज मे बी यू माइट नॉट कम अक्रॉस बट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू जस्ट टू नो, जस्ट टू रिमेंबर कि चलो ये एडिशनल फैक्ट है, मुझे आता है, अगर कभी इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ एग्जाम में आती है तो आई विल बी एबल टू आंसर, राइट। तो ये था आज का आखिरी सवाल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में, बट उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले वीकेंड पे हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कोर्स लॉन्च को लेके होने वाली हैं, आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेके भी हम एक जल्दी ही वीडियो लॉन्च करेंगे, बट उसको रश नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक वेट कर रहे हैं यूपीएससी के डेट लॉन्च करने की। तो जैसे ही यूपीएससी डेट लॉन्च करता है 20 मई को नए प्रीलिम्स की, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक नया स्ट्रैटेजी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने आगे के जो 1-2 जितने भी महीने होंगे वो प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ 2021 के लिए जो कोर्सेज हैं वो इस वीकेंड पे आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ and keep looking out for these videos, keep watching them, keep studying, keep reading. Thank you so much.